ओम शांति। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो हमारे जीवन का भी एक ऐसे ही बहुत सुंदर वृत्तांत है। आज से करीब 12 वर्ष पहले की बात है। कहते हैं कर्म चाहे छुप के करो चाहे सामने करो, लेकिन उसका फल हमारे सामने एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो समय आने पर फल देते हैं। तो आज से करीब 12 वर्ष पहले 2008 की बात है। ज्ञान में चलते चलते हमको करीब 6-7 वर्ष हो चुके थे। तो अचानक एक कड़ी बीमारी ने हमको आकर के घेर लिया। बीमारी क्या थी कि हमने देखा कि हमारे हाथों के दोनों पीछे की साइड को 5-6 मस्से इस साइड को और 5-6 मस्से इस साइड को निकल के सामने आ गए। हमने सोचा ठीक हो जाएंगे, छोटी मोटी दवाई ली, लेकिन उसमें कोई फ़र्क ना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे और ट्रीटमेंट किया, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो होम्योपैथिक भी ली, आयुर्वेदिक भी ली, एलोपैथिक भी ली। जैसे जैसे सब बताते गए हम उसका ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन बीमारी फिर भी सुधार में ना आए। कोई भी काम करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, कपड़े धुलाई करना, तो उससे वो बीमारी और भी बढ़ती गई। तो अंदर में एक बहुत ग्लानि भी महसूस होती थी कि हाथों से ही देखो सब काम करने होते हैं और हाथों की ही ऐसी दुर्दशा। तो जैसे जैसे सब बताते गए हम उसका ट्रीटमेंट करते गए, लेकिन इस बीमारी में कोई फ़र्क ना पड़ा और दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती गई। छोटा मोटा कोई भी काम करना, हाथों में पानी लगता था तो हाथों में मस्या से खिल करके खून हाथों से निकलना शुरू हो जाता था। तो दोनों हाथों की इतनी दयनीय दशा हो गई थी कि हाथ बिल्कुल ही ख़राब होने के आसार पे थे। तो हम किसी बताते रहते थे किसी से ताकि इसका कोई अच्छा समाधान मिले। तो किसी ने हमको गाइड किया कि आपने देखो इतनी सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन इसका आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ, तो आप क्यों ना किसी वैद्य को दिखाओ। तो उनके कहने से हमने उसको वैद्य को दिखाना शुरू किया। तो जब वैद्य को दिखाया तो वैद्य ने कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे। तो वैद्य ने कहा कि आप एक नई ब्लेड लेके आओ, हम इसको काट करके तह से, जैसे इसको तह से काटेंगे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया। ब्लेड अभी वो बाज़ार में वैद्य होते थे, ब्लेड खरीदी और उनके पास दी। उन्होंने तह से उसको काट करके ऐसे पूरे जड़ से काटा। तो मुझे वो बात याद आती है कि हम बस में उनके पास गए थे। तो वापसी में मैंने दोनों हाथों में रुमाल बांधे हुए थे और बस में जब वापस आ रहे थे तो दोनों हाथों से खून टपक रहा था, पूरी बस में खून बह रहा था। तो मेरे को तो अंदर में ये विश्वास था कि अब हाथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी कोई फ़र्क ना पड़ा। तो अंदर में और भी जैसे निराशा जैसा पैदा हुई। तो फिर कुछ और छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते रहे, तब भी उसमें कोई फ़र्क ना पड़ा। तो उन दिनों हम माउंट आबू में पांडव भवन में सेवाओं के लिए गए थे, 1 महीने की सेवा के लिए। तो हमने वहाँ टोली डिपार्टमेंट में सेवा ली। तो टोली डिपार्टमेंट में सेवा तो ले ली, लेकिन एक दिन में पता लग गया कि मेरे से ये सेवा नहीं की जाएगी। तो भाई जी को बोल करके हमने सेवा बदल के अनाज में सेवा ले ली। सोचा वहाँ सूखा काम है, गए तो हम तपस्या के भाव से थे, तो चलो थोड़ी सेवा भी कर लेंगे। तो वहाँ अनाज विभाग में सेवा करते रहे। तो वहाँ किसी ने बताया कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल में क्यों ना दिखाओ, वहाँ पर ठीक हो जाएगा। हमने सोचा चलो ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो वहाँ पे बताया कि आजकल एक नई टेक्निक से इनको फूंक करके भी ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने कोई मशीन के द्वारा उसको फूंक करके बहुत जला दिया उनको। तो जलने की बजाय तो पूरे हाथ में और भी फलाक आ गए और हाथ और भी ख़राब की तरह जैसे लगने लगे।
तो फिर मन में और जैसी निराशा हुई कि देखो हाथ तो अब बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो हम बाबा के कमरे में ऐसे बैठे थे और बाबा से रूह रिहान कर रहे थे। तो अचानक मन में जैसे बीमारी की स्मृति तो थी, बीमारी की फीलिंग तो थी, हाथों में दर्द रहता था। तो बाबा को देखते देखते मैंने चित्र को ऐसे देखते हुए बाबा को कहा, बाबा ये मेरा कौन सा पाप कर्म है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे सामने क्या दृश्य आया कि मैंने एक गाय के बच्चे को ज़ोर से ऐसे दबाया हुआ उसके मुख से। तो बाद में उसका जो मेरे सामने उसकी रीढ़ सामने आई। तो बचपन की बात है ये कि कर्म देखो कैसे समय आने पर सामने आते हैं। तो बचपन में हम करीब 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में उन दिनों पढ़ते थे, उन दिनों की बात है। तो गाय का जब बछड़ा या बछड़ी होती है तो 21 दिन के अंदर उसके जो सींग उग रहे होते थे उनको जला देते हैं। तो हमारे सामने भी ऐसा ही होता था। हम डॉक्टर को घर में बुलाते थे और डॉक्टर हमको कहते थे कि आप आग जलाओ। तो हम आग जलाते थे और एक लोहा वो देता था हमको, वो गर्म करने के लिए कहते थे कि आप इसको गर्म करो। तो हम उसको बहुत गर्म करते थे और जैसे ही डॉक्टर हमको कहते थे कि आप इस बच्चे को मुख से पकड़ो ऐसे, और जो यहाँ पर जो उसके सींग उग रहे होते थे, तो डॉक्टर जो हमने गरम गरम लोहा किया होता था तो उन सींगों को ऐसे कुरेदते थे और अंदर से उसमें से ऐसी जलने की जैसे वो बहुत तेज़ आवाज़ आती थी और जो जीव होता था वो बेचारा बहुत तड़पता था और हम उसको और भी ज़ोर से दबाते थे ताकि ये हिले ना, ये जो हम काम करें ये अच्छी तरह हो जाए। तो ऐसे करीब 5-6 बार हमने ये काम किया। छोटी आयु थी, बच्चे थे, तो बहुत खुशी से करते थे कि गाय जब बड़ी होगी तो इसकी सींग नहीं होगी तो हमको मारेंगे नहीं। तो उन दिनों तो हम बहुत खुशी खुशी से ये कार्यक्रम करते थे, लेकिन अनजाने में हमसे जो पाप कर्म हो रहा था उसका हमको आभास नहीं था। तो ये हमने वो कर्म किया। तो उन दिनों कहते हैं कि उन दिनों हमने इस बारे में सूरज भाई जी से भी बात की थी। तो सूरज भाई जी ने बताया था कि माफ़ी मांगने से हमारा पाप कर्म जो है ख़त्म हो जाता है। तो हमने भी बाबा के कमरे में बैठ करके उस आत्मा को इमर्ज करके उस आत्मा से सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली और कुछ ही मेरे को लगता है 1 हफ्ते के अंदर ही वो हाथ इतने साफ हो गए, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी का निशान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी का निशान नहीं और हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। तो कहने का अभिप्राय कि जैसा जैसा कर्म हमने उस जीव के साथ किया था ठीक वैसा ही करीब 6-7 वर्ष हमने जैसा जैसा हमने किया था उसको हमने ब्याज के सहित भुगता। जैसा हमने किया था तो मेरे साथ भी वैसा वैसा हुआ, जड़ से उनको काटा गया और मशीन के साथ फूका गया और करीब 6-7 साल हमने उसकी बहुत कड़ी यातना जिसको कहते हैं वो भुगती। लेकिन बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करके हमने सच्चे दिल से जब उससे क्षमा ले ली तो हमारी जो बहुत कड़ी बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। लगता था कि हाथ अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, बीमारी के ठीक होने का कोई आसार नहीं था। तो सुप्रीम सर्जन शिव बाबा ने अपनी मदद से उस बीमारी को जैसे बहुत ही सहज भाव से ख़त्म कर दिया। तो इस बीमारी का बहुत ये अनुभव रहा कि कैसे कैसे हम कर्म करते हैं और कर्म करने का हमको फल मिलता है। कहते हैं कि शक्तिशाली वह है जो क्षमा मांग लेता है और बलवान वो है जो क्षमा कर देता है। तो आज से हम भी जो हमसे भूले हुई है उनके लिए क्षमा मांग लें और दूसरों को भी क्षमा करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है। अच्छा, ओम शांति।